दोस्तों, जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु लोक के अलावा और कितने लोक हैं जहां इंसान मृत्यु के बाद ही पहुंच सकता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा किस लोक में निवास करते हैं? तो आज हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताते हैं कि मृत्यु लोक के अलावा और कितने लोक हैं और कितने भुवन। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन हैं, जिसका निर्माण भगवान शिव और माता शक्ति ने किया है। सर्वप्रथम तीनों लोकों के बारे में जानते हैं, जिसे अलग अलग कई नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा नरक लोक भी कहते हैं, तथा कुछ लोग इसे आकाश, पृथ्वी तथा पाताल लोक भी कहते हैं, तथा इसे देवलोक, मनुष्य लोक तथा दानव लोक भी कहा जाता है। इन सब का मतलब एक ही होता है। यह लोक जिसमें मनुष्य वास करते हैं, इसे भूलोक कहते हैं, तथा इसके ऊपर जो हमें दिखाई देता है उसे आकाश लोक अथवा स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। और भूलोक से नीचे पाताल लोक, नरक लोक या असुर लोक हैं, जहां पर मायावी राक्षसों निवास करते हैं। तो अब आप और हम जा चुके हैं कि कौन कौन से 3 लोक हैं। आइए अब हम जानते हैं 14 भुवन के बारे में। सर्वप्रथम भुवर लोक। पृथ्वी लोक से ऊपर भुवर लोक है, जहां पर ऋषि मुनि तथा अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा वास करती हैं। यह लोक सभी पुण्य लोगों की आत्माओं के वास करने की जगह है, और यहाँ वास करने वाले लोग कभी भी मृत्यु लोक अर्थात धरती लोक पर भी आने का अधिकार रखते हैं। स्वर्ग लोक। भुवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, यहाँ देवी तथा देवता निवास करते हैं। हिंदू पुराणों में यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में 33 वैदिक देवता निवास करते हैं, जिसमें अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, सूर्य देव तथा चंद्रदेव आदि निवास करते हैं, जिनके राजा भगवान इंद्र हैं, जो कि गंधर्व, अप्सरा, मारस, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ इस लोक में निवास करते हैं। स्वर्ग लोक का काम सभी लोगों को असुरों तथा बुरी शक्तियों से बचाना है, तथा स्वर्ग लोक में हर प्रकार के सुविधाएं मौजूद होते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की रोग की संभावना नहीं होती, कहीं भी आने अथवा जाने के लिए विमान का प्रबंध होता है, तथा इस प्रकार बहुत सारी सुविधा स्वर्ग लोक में प्राप्त होती हैं। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है, तथा इसी लोक में कामधेनु गाय, 3 सर वाला ऐरावत हाथी तथा उड़ने वाला घोड़ा उच्चश्वा भी इसी लोक में मौजूद हैं। महर लोक। स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक है, उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा तथा उच्चतम सिद्धि प्राप्त साधु संत इस लोक में वास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले साधु संत की आत्माएं कहीं भी आने जाने की सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, तथा हिंदू पुराणों के अनुसार यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों की जीवन लीला ब्रह्मा जी के जीवन लीला के 1 दिन के बराबर बताई गई है, जो कि मनुष्य के जीवन के 432 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। और जब उस प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार तय किया जाता है कि इन्हें सत्यलोक, महर लोक अथवा उसके नीचे के किस लोक में जाना है। जनक लोक। यह लोक महर लोक के 2 करोड़ योजन के ऊपर बताया गया है। इस लोक में विराज तथा उनके देवगण निवास करते हैं। तपलोक। यह लोक जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर बताया गया है। 1 योजन की दूरी 12 किलोमीटर के बराबर की बताई गई है। इस लोक में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 कुमार, जिसमें सनत, सनक, सनंदन तथा सनातन वास करते हैं। यह सभी अश्विनी कुमार हैं,
तथा इन सभी की उम्र 5 वर्ष के आसपास की है। उनकी पवित्रता तथा इनके साफ मन के कारण यह किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। इस लोक में ये अश्विनी कुमार तपस्या करते हैं, जिसके कारण इस लोक को तप लोक कहा जाता है। सत्यलोक, यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। इसी लोक में सृष्टि के रचिता ब्रह्मलोक भी निवास करते हैं, जिसके कारण इस लोक को ब्रह्मा लोक भी कहते हैं, जहां पर भगवान ब्रह्मा तथा उनकी पत्नी माता सरस्वती और उनके साथ साथ ऐसे साधु संत तथा मनुष्य वास करते हैं, जिनके कर्म तथा दर्जा भगवान के बराबर होते हैं। सत्यलोक इन 14 लोगों में सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं हमारे लोक की, जिसे पृथ्वी लोक या भूलोक या धरती लोक या मृत्यु लोक के नाम से जाना जाता है। यह 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। इस लोक में मनुष्य अपनी इच्छा तथा स्वतंत्रता के अनुसार पाप या पुण्य करके भगवान के निगरानी में रहता है। इसे हम नश्वर लोक, पाप लोक तथा मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस लोक पर संपूर्ण वस्तुएं नश्वर हैं। इस लोक में जिस चीज का भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित ही बताई गई है। अब पृथ्वी के नीचे के लोकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम अटल लोक आता है। इस लोक में मायावी राक्षस बाला निवास करता है, जो माया का पुत्र है तथा जो 96 प्रकार की माया करता है। वितल लोक, इस लोक में भगवान शिव के एक रूप अपने राक्षस गणों के साथ वास करते हैं, जिनको हातकेश्वर कहा जाता है। सुतल लोक, इस लोक में भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि वास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में रखा गया है तथा इनका राक्षसों में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। राजा बलि वही राजा है जिसने भगवान से 3 गज जमीन मांगी थी और भगवान विष्णु ने 2 गज जमीन में ही तीनों लोक नाप दिया और तीसरा पैर उसके सर पर रखकर उसे सुतल लोक में भेज दिया था। तलाताल लोक, इस लोक में माया राक्षस निवास करता है, जिसे राक्षसों का रचनाकार अथवा वास्तुकार भी माना जाता है। इनकी जादूगरी ही मायाजाल कहलाती है। महातल लोक, इस लोक में कश्यप ऋषि की पत्नी से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांप रहते हैं, जिनमें तक्षक, कालिया, सुशील, खुक जैसे मायावी सांप हैं। रसातल लोक, यह लोक राक्षसों का घर माना जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के सिद्ध राक्षस वास करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। यहाँ के असुर देवताओं के कट्टर दुश्मन होते हैं। इसीलिए देवता लोग स्वर्ग लोक या उसके ऊपर सत्यलोक में वास करते हैं तथा असुर रसातल लोक में वास करते हैं। पाताल लोक, इस लोक में बहुत ही क्रोधित स्वभाव के तथा बड़े फन वाले नाग वास करते हैं, जिनमें सैन्य, कुलीक, महासेन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसूल, कंपल, अख्तर, देवदत्त नामक बहुत से प्रकार के मायावी सांप वास करते हैं। यहाँ के राजा वासुकी हैं तथा वह अपनी राजधानी भगवती में रहते हैं, जो कि पाताल लोक की भी राजधानी है। यहाँ पर सुंदर वन तथा सरोवर, नदियाँ और हरियाली भरा स्वर्ग जैसा माहौल रहता है। दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।